नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई कहानी दुखिया। पहाड़ी देहात, जंगल के किनारे के गांव और बरसात का समय, वह भी उषा काल, बड़ा ही मनोरम दृश्य था। रात की वर्षा से आम के वृक्ष तराबोर थे, अभी पत्तों से पानी लुढ़क रहा था। प्रभाव के स्पष्ट होने पर भी धुंधले प्रकाश में सड़क के किनारे आम्र वृक्ष के नीचे बालिका कुछ देख रही थी। टप से शब्द हुआ, बालिका उछल पड़ी, गिरा हुआ आम उठाकर आंचल में रख लिया, जो पॉकेट की तरह खोंसकर बना हुआ था। दक्षिण पवन के अनजाने में फल से लदी हुई डालियों से अटखेलियां की। उसका संचित धन अस्त व्यस्त हो गया, 2-4 गिर पड़े। बालिका उषा की किरणों के समान खिल पड़ी, उसका आंचल भर उठा, फिर भी आशा में खड़ी रही। व्यर्थ प्रयास जानकर लौटी और अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। फूस की झोपड़ी में बैठा हुआ उसका अंधा बूढ़ा बाप अपनी फूटी हुई चिलम सुलगा रहा था। दुखिया ने आते ही आंचल से 7 आमों में से 5 निकालकर बापू के हाथ में रख दिए और स्वयं बर्तन मांजने के लिए डबरे की ओर चल पड़ी। बर्तनों का विवरण सुनिए। एक फूटी बटुली, एक लोहंदी और लोटा, यही उस दीन परिवार का उपकरण था। डबरे के किनारे छोटी सी शिला पर अपने फटे हुए वस्त्र संभालते हुए बैठकर दुखिया ने बर्तन मलना आरंभ किया। भाग 2। अपने पीसे हुए बाजरे की आटे की रोटी पकाकर दुखिया ने बूढ़े बाप को खिलाया और स्वयं बचा हुआ खा पीकर पास ही के महुए के वृक्ष की फैली हुई जड़ों पर सिर रखकर लेटी रही। कुछ गुनगुनाने लगी। दोपहरी ढल गई। अब दुखिया उठी और खुरपी जाला लेकर घास छीलने चली। जमींदार के घोड़े के लिए घास वह रोज दे आती थी। कठिन परिश्रम से उसने अपने काम भर घास कर लिया, फिर उसे डबरे में रखकर धोने लगी। सूर्य की सुनहरी किरणें बरसाती आकाश पर नवीन चित्रकार की तरह कई प्रकार के रंग लगाना सीखने लगी। अमराई और ताड़ वृक्षों की छाया उस सादल जल में पड़कर प्राकृतिक चित्र का सृजन करने लगी। दुखिया को विलंब हुआ, किंतु अभी उसकी घास धो नहीं गई। उसे जैसे इसकी कुछ परवाह न थी। इसी समय घोड़े की टापों के शब्द ने उसकी एकाग्रता को भंग किया। जमींदार कुमार संध्या को हवा खाने के लिए निकले। बेगवान, बालोतरा, जाति का कुम्मेद, पंच कल्याण आज गर्म हो गया था। मोहन सिंह से बेकाबू होकर वह बकटूट भाग रहा था। संयोग, जहां पर दुखिया बैठी थी उसी के समीप ठोकर खाकर घोड़ा गिरा। मोहन सिंह भी बुरी तरह घायल होकर गिरे। दुखिया ने मोहन सिंह की सहायता की। डबरे से जल लाकर घावों को धोने लगी। मोहन ने पट्टी बांधी। घोड़ा भी उठकर शांत खड़ा हुआ। दुखिया उसे टहलाने लगी थी। मोहन ने कृतज्ञता की दृष्टि से दुखिया को देखा। वह एक सुशिक्षित युवक था। उसने दरिद्र दुखिया को उसकी सहायता के बदले में रुपया देना चाहा। दुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, हम तो आप ही के गुलाम हैं। इसी घोड़े को घास देने से हमारी रोटी चलती है। अब मोहन ने दुखिया को पहचाना। उसने पूछा, क्या तुम राम गुलाम की लड़की हो? हाँ बाबूजी। वह बहुत दिनों से दिखता नहीं। बाबूजी, उनकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। आहा, हमारे लड़कपन में वह हमारे घोड़े को, जब हम उस पर बैठते थे, पकड़कर टहलाता था। वह कहाँ है? अपनी मड़ई में। चलो हम वहां तक चलेंगे। किशोरी दुखिया को कौन जाने क्यों संकोच हुआ। उसने कहा, बाबूजी, घास पहुंचाने में देर हुई है, सरकार बिगड़ेंगे। कुछ चिंता नहीं, तुम चलो। लाचार होकर दुखिया घास का बोझा सिर पर रखे हुए झोपड़ी की ओर चल पड़ी। घोड़े पर मोहन पीछे पीछे था। भाग 3। राम गुलाम, तुम अच्छे तो हो? राज, सरकार। जुग जुग जियो बाबू। बूढ़े ने बिना देखे अपनी टूटी चारपाई से उठते हुए दोनों हाथ अपने सिर तक ले जाकर कहा, राम गुलाम, तुमने पहचान लिया? न कैसे पहचाने सरकार, यह देह पली है। उसने कहा, तुमको कुछ पेंशन मिलती है कि नहीं? आप ही का दिया खाते हैं बाबूजी। अभी लड़की हमारी जगह पर घास देती है। भावुक नवयुवक ने फिर प्रश्न किया, क्यों राम गुलाम?
जब इसका विवाह हो जाएगा तब कौन घास देगा। राम गुलाब के आनंदाश्रु दुख की नदी होकर बहने लगे। बड़े कष्ट से उसने कहा, क्या हम सदा जीते रहेंगे। अब मोहन से नहीं रहा गया। वही 2 रुपए उस बूढ़े को देकर चलते बने। जाते जाते कहा, फिर कभी। दुखिया को भी घास लेकर वहीं जाना था। वह पीछे चली। जमींदार की पशुशाला थी। हाथी, ऊंट, घोड़ा, बुलबुल, भैंस, गाय, बकरे, बैल, लाल, किसी की कमी नहीं थी। एक दुष्ट नजीब खां इन सबों का निरीक्षक था। दुखिया को देर से आते देखकर उसे अवसर मिला। बड़ी नीचता से उसने कहा, मारे जवानी के तेरा मिजाज ही नहीं मिलता। कल से तेरी नौकरी बंद कर दी जाएगी। इतनी देर। दुखिया कुछ नहीं बोली, किंतु उसको अपने बूढ़े बाप की याद आ गई। उसने सोचा किसी तरह नौकरी बचानी चाहिए। तुरंत कह बैठी, छोटे सरकार घोड़े पर से गिर पड़े रहे, उन्हें मड़ई तक पहुंचाने में देर। चुप हरामजादी, तभी तो तेरा मिजाज और बिगड़ा है। अभी बड़े सरकार के पास चलते हैं। वह उठा और चला। दुखिया ने घास का बोझा पटका और रोती हुई झोपड़ी की ओर चलती हुई। राह चलते चलते उसे डबरे का सायंकालीन दृश्य स्मरण होने लगा। वह उसी में भूलकर अपने घर पहुंच गई। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।